क्लास 10 के छठे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैक्ट्री। बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग सीख पाएंगे कि अगर द्विघात बहुपद के साथ अगर आपको मूल दिया रहे और उधर आपको कुछ भी निकालने के लिए बोले बच्चों, तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला कि इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। जब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो इस पूरे को बोलते हैं शून्यांकों का योग और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों -b/a और एक इसका गुणनफल भी होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है बच्चों c/a। बच्चों, इस अल्फा और बीटा की जगह पे आपको a या b लिखा सकता है, x, y भी लिखा सकता है। तो यानी कि बीच में अगर जोड़ का चिन्ह हो बच्चों, यानी कि a + b भी अगर लिखल रहे तो आपको ये समझना है कि ये शून्यांकों का योगफल है और इसके जगह पर भी -b/a ही आपको लगाना है। और a × b अगर लिखल रहेगा बच्चों तो इसके जगह आपको c/a लिखना है। और एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, पहला अगर अल्फा का स्क्वायर आ जाए बच्चों और फिर बीटा का अगर स्क्वायर आ जाए तो इसके जगह आप लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर घटाओ में 2 × अल्फा × बीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। इस अल्फा और बीटा के जगह पे हमने से भी बताया कि ए भी लिखा सकता है, यानी कि अगर ए का स्क्वायर आ जाए और बी का स्क्वायर आ जाए तो आप इसके जगह पर भी ऐसे ही लिखेंगे, a + b लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे और 2 लगा करके दोनों को गुना यानी 2 × a × b लिखेंगे। इतना चीजें याद रखना बच्चों। उसके बाद एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आते हैं, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। अगर आप इस सवाल को अच्छे से पढ़े बच्चों तो ये लिखा है, यदि a, b किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हैं। अभी आप लोगों ने सीखा कि अगर द्विघात बहुपद के साथ अगर मूल दिया हो, यानी कि a, b जो है बच्चों इस द्विघात बहुपद का मूल है, उसके बाद आपको ये निकालने के लिए दिया गया है बच्चों। इसके आगे कुछ भी निकालने के लिए दे, आपको वही पॉइंट याद रखना है। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, आपको देखिए। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है हेल, और ये जो द्विघात बहुपद दिया है बच्चों उसको आपको लिख देना है, यानी लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद हम लोग का मिला था बच्चों 4x² - 4x + 1 हमको मिला था। यहां से बच्चों आपको सबसे पहले a का मान लिखना होगा, b का मान लिखना होगा, c का मान लिखना होगा और अल्फा प्लस बीटा का मान लिखना होगा और अल्फा × बीटा का मान लिखना ही पड़ेगा। तो a का मान कैसे लिखते हैं बच्चों, तो x² के आगे जो भी डिजिट यानी जो भी अंक होगा वो a का मान होगा। यहाँ पर x² के आगे 4 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर a का मान 4 लिखेंगे बच्चों। b जो होता है वो x के आगे जो भी डिजिट्स होता है वो b का मान होता है। तो b के आगे मेरा -4 था, इसीलिए b का मान हम लोग -4 लिखेंगे। और c का मान बच्चों लास्ट में जो भी अंक होगा वो c का मान होगा, इसीलिए हम लोग c के जगह पे 1 लिखेंगे क्योंकि 1 लास्ट में है। चलिए हम लोग ac के जगह पर भी 1 लिख दिए। अब बच्चों आता है हम लोग का लिखने का अल्फा प्लस बीटा। इसके पहले आप लोगों ने सीखा इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो b का मान तो -4 था, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इसीलिए हम लोग b का मान डायरेक्ट हम लोग बच्चों 4 लिख सकते हैं। और a का मान तो 4 था, और जब 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। दूसरा बच्चों है कि अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा का भी तो फॉर्मूला सीखे थे, c/a होता है, यानी कि c के मान को ऊपर रखेंगे और a के मान को नीचे रखेंगे। c का मान मेरा 1 था इसलिए 1 रखेंगे ऊपर, और a का मान 4 था इसलिए 4 को रखेंगे नीचे। बस बच्चों इतना ही काम करना था। अब हम लोग को जो निकालना है उसको लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे बच्चों हम लोग प्रश्न से, यहां लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न जो कह रहा था उसको उतार देंगे, यानी कि अल्फा बटे में बीटा था बच्चों, उसके बाद था बीटा बटे में अल्फा। अगर आप इसको बढ़िया से देखें तो ये एक तरफ से भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नीचे का लघुत्तम लेते हैं। अगर एलसीएम नहीं आता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं।
तो हम लोग इसको अच्छा से लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम लेकर के लिख दिए बच्चों। अब बीटा से अगर इसमें भाग देंगे तो बीटा बीटा मेरा कटेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर होगा। दूसरा इसी तरह से होगा बच्चों, अल्फा अल्फा कटेगा तो बीटा गुना बीटा तो बीटा का स्क्वायर होगा। अभी तक एक फॉर्मूला आपने ये भी सीखा था कि अगर पहले का स्क्वायर हो और दूसरे का भी स्क्वायर हो तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते थे बच्चों, पहले वाले को जोड़ देते हैं, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ करके स्क्वायर करेंगे और घटाव लगा करके दोनों को गुना करके लिखेंगे। यानी आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, घटाव में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और बटे में बच्चों अल्फा इंटू बीटा था। अब यहां से आप इस सब का मान आपके पास मालूम है। अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों मेरा कितना था, 1 था, इसीलिए इसके जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान मेरा 1/4 था, इसलिए इसके जगह पे 1/4 रखेंगे। यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी 1/4 ही रखेंगे। तो चलिए मान को सेट करते हैं हम लोग। यहाँ से लिखते हैं बच्चों, तो लिखेंगे इसके जगह पे 1 था बच्चों, इसलिए 1 लिखेंगे, बटे पहले लगाएंगे 1 का स्क्वायर, घटाव में 2 गुने 1/4, इसलिए बच्चों क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 था। बटे में भी लिखेंगे बच्चों हम लोग 1/4 ही, क्योंकि इसका मान 1/4 था। अब यहाँ से देखिए तो 2 और 2 कट रहा था, यानी कि ऊपर मेरा बचा बच्चों 1 घटाव में 1/2 बचा और नीचे में 1/4 बचा। अब यहाँ पर आप बढ़िया से देखिए, 1 में अगर आधा घटाएंगे बच्चों तो मेरा आधा ही बचेगा, और नीचे मेरा 1/4 था। जब बटे के ऊपर भी बटे हो नीचे भी बटे हो तो नीचे वाले को सबसे आप ऊपर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 भाग का उल्टा गुना हम लोग बचपन से ही सीखते आए हैं। तो 4 चल जाएगा मेरा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, 1 कैंसिल और 2 दूनी 4, यानी कि हम लोग का जो मान आया बच्चों ये 2 आया, यानी कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान 2 आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा बच्चों 7488559108। इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा स्थायी पता होगा सखवा चौक। आसपास के अगर तमाम बस्तियों के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आपसे संपर्क कीजिए। और न्यू बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, आप भी फटाफट एडमिशन लीजिए और एक बेहतर रिजल्ट की तैयारी करेंगे हम लोग बच्चों सब मिल करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।